मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यूपी जेड के तहत जो जेएनएम प्रवेश परीक्षा होगी उसके साइंस सेक्शन के एमसीक्यू लेकर हम उपस्थित हैं अगले वीडियो में, यानी वीडियो नंबर 10 में। तो आइए शुरू करते हैं। फिलहाल अभी कुछ क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के पहले पढ़ चुके थे, अब हम फिजिक्स पर लगभग पहुँच चुके हैं। फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसके तहत क्वेश्चन नंबर 1 पहले की बात करेंगे। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर एक माध्यम से वापस लौटता है तो इसे क्या कहते हैं? व्हाट इज इट्स कॉल्ड व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस एंड रिटर्न्स टू द सेम मीडियम। सेम मीडियम में अगर वापस लौटता है, उस जिस माध्यम से गया और उसी माध्यम में, जैसे देखिए आप कि इस माध्यम में आया और इसी माध्यम में वापस चला गया, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसी तरीके से अगर इसी जगह पर दूसरी चीज़ को हम समझना चाहें कि अगर एक माध्यम से आए और दूसरे माध्यम में चला जाए तो उसे हम रिफ्रैक्शन कह देते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों में कन्फ्यूजन जो है आपको ध्यान में रखना है। जब एक माध्यम से आकर यानी उसी सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाए, यानी सेम मीडियम में स्ट्राइक हो जाए, तो हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फोकस दूरी बढ़ाने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस की वक्रता को कैसे बदला जाना चाहिए? हाउ शुड द कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस आर चेंज्ड टू इंक्रीज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इंक्रीज यानी हमको जो वक्रता होगी उसे डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी वक्रता यानी डिक्रीज, कर्वेचर जो है उसे कम कर देना होगा। तो हमारी जो ये फोकल लेंथ है ये हमारी इंक्रीज हो जाएगी, यानी उत्तल लेंस की वक्रता कम करने से इसकी फोकस दूरी बढ़ती है। तो यानी वक्रता को अगर हम कम कर देंगे तो फोकस दूरी, इसकी जो लेंथ ऑफ फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 3 की। ओम का नियम क्या दर्शाता है? तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं V = IR, P = VI, F = MA, E = MC²। तो आप सभी लोग इससे बखूबी परिचित हैं कि यहाँ पर B = IR ही, यानी I का मतलब यहाँ पर करंट से है और जो R आपका है वो आपका प्रतिरोध यानी वो रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर ओम के नियम में और V हमारा वोल्ट है, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो चीज़ें कही जाती हैं। आप इसको R बराबर कई जगह पर V/I जो है देखते हैं, यानी V/I लिखा होता है। ये वोल्टेज हो गया और ये यहाँ पर करंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करने पर कुल प्रतिरोध कैसा होगा? यानी हाउ डज द टोटल रेजिस्टेंस बिहेव इन अ सीरीज सर्किट? तो सीरीज सर्किट में क्या होता है? इंक्रीज करता है, ये डिक्रीज नहीं करता है। जब हम सभी को जोड़ते हैं तो सीरीज में क्या होता है? आर को जब हम जोड़ेंगे कई R1 + R2 + R3 इस तरीके से हम ऐड कर लेते हैं, यानी सीधा सीधा यह सीरीज में ऐड होता है। अगर यही पैरेलल होता 1/R1 लिखते, इसको 1/R2 लिखते और 1/R3 लिखते, तब ये जाके R हमें कैपिटल R मिलता। तो ये पैरेलल की डिफिनीशन यहाँ पर होती है। यहाँ पर जो आएगा तो इसका ऑप्शन आपका जो सही होगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की खोज किसने की? अब ये डिस्कवर्ड किसने किया है? दैट द इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड से जो हमारी जो विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसे किसने किया? तो ये ऑर्स्टेड ने किया। ऑर्स्टेड ने पाया कि विद्युत धारा के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, यानी अपने चारों तरफ ऐसा उसके मैग्नेटिक फील्ड जो है होता है।
क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विच डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो प्रिंसिपल पर कौन सा इन चारों में से ऑप्शन जो है काम करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो ऑप्शन जो है जो इस प्रिंसिपल को बखूबी पर काम करता है वो आपका ऑप्शन है डायनमो। डायनमो इसी सिद्धांत पर काम करता है, यानी डायनमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनमो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आप पाएंगे कि किस प्रकार का लेंस कैमरों में प्रयोग किया जाता है। इन्हें आप पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, बार बार वीडियोस को देख सकते हैं। पिछले हम 9 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो आपकी ये तैयारी कितनी हो गई इस पर भी आपको पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर किस प्रकार का लेंस कैमरों में, यानी लेंस इज़ यूज्ड इन कैमरास, तो कैमरा में कौन से टाइप का लेंस इस्तेमाल होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है इस कैमरा में इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कैमरों की मुख्य रूप से उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वास्तविक उल्टी छवि बनाता है। Primarily used to convex lens as they produce real and inverted image। क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमें रियल इमेज देता है और इन्वर्टेड देता है। तो ये हमें इन्वर्टेड और रियल इमेज प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप पाएंगे कि विद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट तब होता है जब, यानी आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट कब होगा। शॉर्ट सर्किट्स अकर्स इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फैन, कब होगा? जब यहाँ पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस बिकम ज़ीरो, यानी आर जो आपका होगा वो ज़ीरो हो जाए तो ये चीज़ें यहाँ पर घटित हो जाती हैं। यानी शॉर्ट सर्किट तब होगा जब परिपथ लगभग शून्य हो जाता है। लगभग ये जो है आपका शून्य के बराबर, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये लगभग शून्य की अवस्था में जब पहुंच जाएगा तो ये सब चीज़ें अत्यधिक धारा, उसमें जो करंट है वो अत्यधिक बहने लगती है, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्लियर है? आप चीज़ों को समझ गए होंगे। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि अगला क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, क्यों? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टार ट्विंकलिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ बिकॉज, तो रिफ्रैक्शन की वजह से करते तो ऐसा क्या घटित होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडलीय परतें अपवर्तन को प्रभावित करती हैं, यानी एटमॉस्फेरिक लेयर्स इफेक्ट रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर तारों से, जो तारे हैं, जो स्टार हैं, आप सभी लोग जानिए जो स्टार हैं, उन स्टार से जो लाइट रेज आती हैं वो वायुमंडल के परतों से होकर गुजरती हुई आती हैं। तो ये विभिन्न दिशाओं में आपको जो है अपवर्तित होती नज़र आती चली जाएंगी, जिससे आपको क्या लगता है कि ये तारे टिमटिमाते हुए पथ जो है दिखते हैं, यानी रिफ्रैक्टेड हो जाती हैं ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, इसलिए ऑप्शन आपका जो है बी वो सही होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से और क्वेश्चंस भी मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आप 9 देख लेते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव को उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विच डिवाइस यूज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर होता है। ऑप्शन बी सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके धारा की उपस्थिति और दिशा को मापता है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टू मेजर द प्रेशर एंड डायरेक्शन ऑफ करंट।
तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस पढ़े। अगले वीडियो में फिर से हम 10 क्वेश्चंस या कुछ ज़्यादा या कम इसी के आसपास क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे लगातार। आप चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर एक अपडेट छोटी बड़ी इससे मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।